नाउ। नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अपना फेसबुक लाइव कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने क्या क्या खास बात कही, रीट के बारे में क्या कहा, व्याख्याता के बारे में क्या कहा, इनका सिलेबस क्या होगा, इनकी परीक्षा तिथि क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, उन सब के बारे में उन्होंने जो बताया वो मैं आपके समक्ष बताने वाला हूं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं निर्मल सर आने में देर लगाते हैं। अरे मैं तो आके आधे घंटे पहले ही खड़ा हो जाता हूं, घर में ही तो स्टूडियो बना दिया अब हमने, और मैं आपके कमेंट्स लगातार देखता रहता हूं। एक बच्चे ने कहा कि वीडियो को डिसलाइक करो तब निर्मल सर आएंगे, ऐसे डिसलाइक करो निर्मल सर आएंगे ऐसा बोला ना तो उनको श्राप दे दूंगा, ध्यान रख लेना। तो मैं तो आपके प्रेम से वशीभूत हूँ, घर पे हूँ। सुबह नेट की दिक्कत थी, सुबह वाला भारत जानो प्रतियोगिता लाइव नहीं कर पाया, आज 7:30 बजे लाइव में आऊंगा। अभी इस वीडियो के अंदर फिलहाल मैं आपको माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कई सारी बातें कही है। स्कूल के बच्चे जो है व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उन्होंने दूसरी शिक्षकों से रिलेटेड कुछ बातें कही है, किस प्रकार से शिक्षकों को हेडक्वार्टर पे रहना है वगैरह वगैरह, कई सारी जो बातें कही है। उनका जो 1 घंटे का पूरा माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे विद्यार्थी, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी, उनके लिए क्या क्या चीज है उसको लेके उन्होंने जो 4 प्रमुख मैंने उनकी क्लिप भी निकाली है और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इन दिनों में अब आपको घर बैठ के क्या करना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी की दशा और दिशा तय करनी है, इस सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप सभी जगहों पे सभी मित्रों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके काफी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपने कई बार मुझे कहा कि सर रीट के सिलेबस को लेके, भर्ती की प्रक्रिया को लेके कुछ आप बताओ करो। हमने कहा एक बार थोड़ा आधिकारिक रूप से कुछ बोल दें, उसके बाद मैं और एक्सप्लेन करने के लिए आऊंगा। तो लगभग हवा जो थी वो तो सबको पता ही थी कि किस प्रकार से कैसे क्या रहने वाला है, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो ही गया। अभी जो मैं पहला प्रश्न जो है उसके ऊपर आपका जो डिस्कस मैं करने वाला हूं, पहला क्वेश्चन, उसके बाद में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो चलाऊंगा तुरंत, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी का लगातार ये है कि आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, लगातार जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर रहने वाला है। आखिर रीट का सिलेबस क्या रहेगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या वही रहेगा या बदलेगा, कुछ उसमें बदलाव आएगा, क्या रहेगा, इसके बारे में पहले शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा उनकी एक क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, अच्छे से उसको सुनिए समझिए, और उसके बाद मैं उसके बारे में आगे बातचीत करूंगा। सुनिए, देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। छोटी सी क्लिप हमने अलग से आज निकाली है, मैं बैठ के वही अलग अलग क्लिप करके उसको रेंडर करना, एडिटिंग करना, उसी के अंदर में लगा हुआ था। देखिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा। रीट के लिए काफी बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से। देखिए एनसीटी का सिलेबस 2011 की गाइडलाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है, जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है। पाठ्यक्रम में चूंकि ये एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन से ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। तो आपने अच्छे से सुना क्या कहा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कि एनसीटीई का सिलेबस जो 2011 की गाइडलाइन के अनुसार है और इसी के अनुसार जो है वो रीट का आपका सिलेबस है, और इसलिए रीट के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे लगातार कई बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे थे वो बताते थे, हालांकि मैंने भी पिछले अपने वीडियो में बताया कि अभी जो उत्कर्ष ऐप के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, इन दिनों में साइकोलॉजी पढ़ो, टीचिंग मेथड्स पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सेकंड लैंग्वेज पढ़ो, और थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है अभी फर्स्ट लेवल वाले साइंस में वो गणित और पर्यावरण अध्ययन अभी थोड़ा कम पढ़ो। एसएसटी वालों को मैंने कहा कि अपना सब्जेक्ट कम पढ़ो, लेकिन अब जो है सबके ऊपर पूरे दिलो दिमाग से जुट जाइए। वही एसएसटी का सिलेबस रहने वाला है, वही फर्स्ट लेवल का सिलेबस रहने वाला है, वही साइंस मैथ का सिलेबस रहने वाला है। एक बिंदु भर भी, रत्ती भर भी किसी में बदलाव नहीं है। पहले से ये बताया था अलग अलग समय में, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं लाइव आके विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन था उन्होंने दूर कर लिया। मित्रों, मैं फिर कहूंगा, रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग
हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो उत्कर्ष ऐप में चल रही है उसमें पता होगा कि आज से ही हमने बाकी क्लासेस भी शुरू कर दी है। रीट के विद्यार्थियों को पता होगा, उसमें साइकोलॉजी की क्लास है, सारे टीचिंग मेथड्स की क्लासेस, ये सब कुछ हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी इंग्लिश और हिंदी की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, परसों से बाकी सब्जेक्ट्स भी। ऑलरेडी हमारे कई सारे वीडियो जो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे वो क्लासरूम के पूरे कोर्स तो है ही अवेलेबल, उसके अलावा भी हमने लाइव क्लासेस भी ऑनलाइन फिर से स्टार्ट कर दिए। तो अब ये पक्का रह गया है कि रीट का सिलेबस जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसी में कोई जो है बदलाव नहीं है। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी सालाना आय क्या है। क्यों जान रहा है सालाना आय? यार ज्यादा नहीं है, 100-150 अरब रुपए होंगी, चिंता मत करो तुम उसकी। आप अपना प्रश्न बताइए फटाफट से। इसके पहले में बारे में कोई प्रश्न है क्या? बिल्कुल पहले के बारे में प्रश्न नहीं है, पहली क्लियर हो गई सबको बात। इसमें ऐप में कौन सा सिलेबस है, क्या है, कैसे है, कौन सा वीडियो है, कब कराओ, ये कमेंट मत कीजिए। अभी जो मैं 4 बातें आपको बताने वाला हूं उस पर मैं आ गया हूं तुरंत, क्योंकि 7:30 बजे मुझे वापस से लाइव भी जाना है बाहर जानो प्रतियोगिता के लिए, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी भी करनी है, वापस से देखना भी है, उसकी वीडियो भी मुझे चेक करना है। तो पहली बात आप सबको क्लियर होना चाहिए, रीट का सिलेबस वही रहने वाला है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस वही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो पहले होता आया वही है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, दूसरी बात थी कि फिर आखिर सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो क्या रहेगी, उसको लेके एक बात कही। जरा दूसरा वीडियो आप देखिए कि सिलेक्शन को लेके क्या प्रोसीजर रहेगा, इसके बारे में कुछ उन्होंने कहा, देखिए जरा। सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सिलेक्शन का आधार क्या होगा, 70-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और मापदंड तय होगा, चेंज होगा। ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं, न कि पात्रता परीक्षा के लिए। पात्रता परीक्षा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपने अच्छे से समझा? देखो छोटी सी क्लिप, उन्होंने बहुत बड़ा वीडियो जो बताया उसमें से आपके लिए जो वीडियो काम का है वो मैं आपको लेके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्पष्ट कहा है, सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट का सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पात्रता परीक्षा के सिलेबस में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन का आधार जो है, बाद में जो ग्रेड 3 टीचर्स जो आप बनेंगे रीट के एग्जाम के आधार पे जो बनेंगे, उसमें सिलेक्शन का आधार जैसे पहले 70-30 का रेशियो था, 70-30 आपके रीट के मार्क्स 70 और बाकी जो है पीछे 30 मार्क्स, क्या वो रेशियो रखेंगे या उसका अलग से एक कोई पेपर रखेंगे या कुछ और करेंगे? 3 उन्होंने संभावना बताई है, ध्यान रखिए। रीट का सिलेबस तो वही रहेगा, रीट का पैटर्न तो वही रहेगा, उसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब पिछली बार जैसे रीट का पात्रता परीक्षा जो आपने हाथ में लेने के बाद में 60% ऊपर मार्क्स से बाद में जो आपकी ग्रेड 3 में सिलेक्शन था, तो पिछली बार 70-30 के आधार पे डायरेक्ट हो गया। तो अभी इन्होंने बताया क्या 70-30 जो है वही रखेंगे या इसके अंदर कुछ बदलाव लेके आएंगे? दूसरा उन्होंने संभावना व्यक्त की, या तो फिर ये करेंगे या फिर कोई अलग से पेपर इसका करेंगे, क्या उसके लिए सोच रहे हैं? और तीसरा ये भी बताया कुछ और कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मित्रों, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो अभी तय नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा ये अभी उनको पता नहीं है, वो उन्होंने अभी नहीं बताया है, वो अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके बातचीत करके उसके लिए बाद में तय करेंगे। और जाहिर सी बात है वो रीट के एग्जाम के बाद की बात है, अभी उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। क्लियर है? अभी जो बच्चे पुलिस का एग्जाम दूसरे एग्जाम की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा खाली वीडियो को देखो, नहीं तो साइड में हो जाओ। अभी हमें केवल जो रीट की व्याख्याता की बात की और सेकंड ग्रेड की तो आपको पता है बात किया है कि नए सत्र से पहले पिछली वाली भर्ती का उनका सबका वो प्रोसेस जो है पूरा कर लेंगे। तो बेसिकली रीट और व्याख्याता के बारे में क्या क्या बात हुई है उस पर मैं आ रहा हूँ। पहली बात क्लियर हो गई रीट वालों को कि रीट का सिलेबस वही रहने वाला है, NCTE 2011 की गाइडलाइन के अनुसार होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, रीट का पात्रता प्रमाण पत्र जब आपके हाथ में आ जाएगा उसके बाद में जो ग्रेड 3 की जो नियुक्ति होगी उसमें हम 70-30 का रेशियो रखेंगे या कोई अलग से पेपर रखेंगे। वो अलग से पेपर पात्रता परीक्षा के बाद रखेंगे या पात्रता परीक्षा के साथ में एक अलग पेपर होंगे, इसके बारे में भी अभी कंफ्यूजन है, वो बाद में क्लियर करेंगे। या फिर कुछ और प्रक्रिया अपनाएंगे, इसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं किया है। लेकिन ये पक्का बता दिया है कि रीट का सिलेबस तो वही रहेगा। सिलेक्शन के अंदर जो ग्रेड 3 के रूप में आपको लेंगे, फाइनली सिलेक्शन करेंगे, उसमें क्या होगा पता नहीं। तीसरी जो बात आपके सामने आती है वो तीसरी बात मित्रों ये है कि आखिर परीक्षाएं कब होगी, परीक्षाएं कब होगी, रीट की परीक्षा कब होगी, व्याख्याता की परीक्षा कब होगी।
इसके बारे में जरा एक वीडियो, तीसरी क्लिप जो बता रहा हूं उसको जरा गौर से अच्छे से सुनना, समझना, उसको भी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरा एक्सप्लेन किया हुआ आपको अच्छा लग रहा है कि सर ने उसको लेके, चूंकि मैं घर पे हूँ, फुर्सत हूँ, इसलिए शिक्षा मंत्री जी की ये बात को फिर से आपके बीच में दोहरान मैं करवा रहा हूँ, वरना जनरली इस प्रकार के वीडियो में लेके आता नहीं, आपको खुद को ही पता होगा। तीसरी क्लिप देखिए पहले। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रीट 2 सितंबर और सितंबर के माह में ही व्याख्याता के एग्जाम कराने के लिए जो पहले से पूर्व निर्धारित प्रस्तावित डेट्स हैं, उसमें अभी तक किसी प्रकार की तब्दीली करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आवेदन मांगेंगे तो लगभग 3 महीने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी पर्याप्त होता है। तो अभी 3 मई के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवश्यकता महसूस होती है तो ही निर्णय करेंगे। तो यहां से देखो, मैं आपके लिए कुछ पॉइंट बना के लेके आया हूं। देखिए आप पॉइंट्स क्या है। परीक्षाएं कब होगी स्पष्ट बताया है। एक चीज आपने देखे हैं, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी कंफ्यूजन में 2 अगस्त की जगह 2 सितंबर को रीट का बोल दिए कि अभी हमारा पहले से सरकार का जो तय कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग 2 सितंबर को करेंगे और व्याख्याता का भी सितंबर को एग्जाम होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जो उन्होंने कही है कि 3 महीने का समय आप सभी को दिया जाएगा। गौर करिएगा, 3 महीने का समय तैयारी के लिए दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो जब भी नोटिफिकेशन आता है 3 मई तक तो कुछ भी आने वाला नहीं है। मान लो आपका नोटिफिकेशन 15 मई तक आता है, तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त के पार हो गया। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरे से आप सुनना चाहते हैं तो 2 अगस्त को तो रीट का एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। 2 अगस्त को होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि 3 मई के दिन लॉकडाउन खुलेगा। और अगर 4 मई को भी माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर इसकी वैकेंसी, इसकी रीट का नोटिफिकेशन जारी अगर करवाते हैं 4 मई को भी, तो मई के बाद में देखो जून, जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त आ जाता है। इसका मतलब 2 अगस्त को रीट का एग्जाम नहीं है। ध्यान रखने की बात है, 3 से 4 महीने तक का आपको समय लगभग मिलने वाला है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही बार बार बीच में बात कही है कि देखिए इस समय लॉकडाउन के समय में घर पर बैठकर आपको तैयारी करने का बहुत अच्छा अवसर है। घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, लगातार पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो कराना ही है। क्योंकि स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी है। कुछ बच्चों के मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं कि इस साल नहीं होगी, उस साल नहीं होगी। ये देखो, मैं सब बच्चों को कह रहा हूं जरा गौर से सुनना। 20 से 25% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका काम केवल अफवाहें फैलाना होता है, जिनका काम, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उनकी केवल और केवल आलोचना करना, इधर उधर बातें करना, केवल उनका यही काम है। हमें तथ्य और तर्कों के आधार पर चलना है। जो चीज जैसी है उसको लेके समझना है और फिर अपनी तैयारी में लग जाना है। ये कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि आपकी तैयारी के अंदर बाधा उत्पन्न कर देंगे। आप घर पे लगातार पढ़ रहे हो, 5 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, मोटिवेशन खत्म कर देंगे। बुरा लगेगा, कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहने की जरूरत है। ध्यान रखना, अगर कंपटीशन के अंदर मेहनत करनी है, सक्सेसफुल अगर होना है, तो अपने को भरोसा रखना है खुद के ऊपर। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है, आपके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, किसी और के लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा। आपके लिए अलग से भर्ती नहीं आएगी, किसी और के लिए अलग नहीं आएगी। आपके लिए सिलेबस अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा। आपके लिए पैटर्न अलग नहीं होगा, किसी और के लिए अलग नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? ऐसी दिशा में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेहनत करते रहिए, लगातार जुटे रहिए। आपने जब बीएड और एसटीसी जब करी, तब क्या ये सोच के करी किया कि 2 महीने बाद या 6 महीने बाद में कब वैकेंसी आएगी, उसके हिसाब से हम